राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, इंसान की चाही हुई बातें नहीं हुआ करती, जो मालिक चाहता है वही होता है। इसीलिए संत कहते हैं कि मालिक की रज़ा में, उसकी मौज में और उसके हुक्म में रहना सीखो। ये सब हुक्म के कारण ही तो ऐसा हुआ है। हम लाख अच्छा करने की सोचते हैं, वो अपने मन से सोचते हैं। हम सोचते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उससे ये लाभ होगा, उससे हमें ये फ़ायदा होगा, उससे हमें ये सुख मिलेगा। लेकिन जैसे कहा है कि बंदा जोड़े कली कली राम उड़ाए कुप्पा, अपनी चाही होत नहीं प्रभु चाही तत्काल, बलि चाहो आकाश को प्रभु पठायो पताल। इंसान की चेती, इंसान की चाही नहीं होती है, होती वही है जो मालिक को मंजूर होती है। अगर इंसान की चेती होती तो राजा बलि इंद्र का राज ले लेता, लेकिन इंद्र के राज को लेने की बजाय उसको पताल में जाना पड़ा। तो इंसान की चेती नहीं, जो प्रभु के मन होती है वही होती है। अभी जो हालात गुजरे, किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि ऐसी परिस्थितियों से इंसानियत को गुजरना पड़ेगा। एक देश की, एक समाज की, एक स्थान की बात नहीं, पूरे विश्व में एक ही बार में ऐसी दृष्टि प्रभु की हुई कि एक अनहोनी बीमारी को फैला दिया, जिसके कारण क्या पता वो तो उसकी रज़ा है। हम अपने कयास और अंदाजे लगाते हैं। हम बुद्धि में रहने वाले इंसान, जितना हमारा सोचने का दायरा है उतनी सोच सकते हैं। हम सोचते हैं कि शायद प्रभु ने ये इंसान को उसकी औकात दिखाने के लिए ऐसा किया है। कोई अपनी ज्ञान से, कोई अपनी बुद्धि से, कोई अपनी चीज़ों की खोज से, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से बहुत कुछ अपने को मानते सोचते थे। लेकिन सबको प्रभु ने एक ही क्षण में सबको आईना दिखा दिया कि इंसान, जब तक प्रभु की रज़ा है, मेरी रज़ा है, तब तक तो तुम सही करते हो, लेकिन जब मेरी नज़र घूम जाती है या पलट जाती है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई पीड़ा होती है, जब भी हमें कोई खेद या बीमारी होती है, हम प्रभु की शरण में जाते हैं और प्रभु की शरण में जाके अरदास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि मालिक ये कृपा करो, हमें इस मुसीबत से निकालो, इन कष्टों से बचाओ और हम पर दया करके मौज बख्शो, ताकि हम इन दुखों से निकल सकें। बड़ी अच्छी बात है कि इंसान पीड़ा के समय ही याद करे, लेकिन अगर याद कर भी लेता है, किसी तरह से भी प्रभु को याद करने में, चाहे वो दुख में याद करे, सुख में याद करे, उस चीज़ का तो गुण यही है कि आपको लाभ और फ़ायदा ही फ़ायदा देंगे। लेकिन इस दौरान में जो एक चीज़ हमने देखी, वो सत्संगियों ने जो संयम, धैर्य और सेवा भाव दिखाया और जो अनुशासन आपने रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत सबका धन्यवाद। सबको निर्देश दिया गया था कि किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है, आपने पालन किया। सबको ये कहा गया था घरों में रहो, आपने पालन किया। दूसरे लोगों की मदद करना, सैनिटाइज करने में अगर किसी को तकलीफ़ होती है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उनकी सहायता करना आपने की। मास्क लगा के रखना, आपने उसकी पालना की। ये निर्देश दिया गया कि कोई भी बीमार और छोटे बच्चे को लेके आश्रम में ना आए, सत्संग का लाभ घर बैठे उठाए। आप सब ने जो सहयोग दिया
उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है कि ये बात तो छोटी नहीं बड़ी भी होती हैं, लेकिन ये सत्संगियों के लिए एक ऐसी परीक्षाएं होती हैं कि जिसमें सत्संगी अगर खरे उतर जाते हैं तो हमें यकीन होता है कि हमारे वचन का, उपदेश का उनके ऊपर कुछ तो प्रभाव है, और उसको ज़्यादा नहीं तो कुछ हद तक वो मानते और अपनाते भी हैं। ऐसे परीक्षण पहले भी किए गए आप पर, जिस तरह से हुक्का, बीड़ी, पान, तम्बाकू ये आम बात है, समाज में चलती थी अपना, लेकिन हमने उनको भी बंद किया तो आपने उसमें भी इसी तरह से पूरा सहयोग देके ये साबित करके आप खरे उतरे थे। लेकिन इसके साथ साथ जब इन बातों को मानते हैं तो हमें ये भी एक तसल्ली और यकीन होता है कि हमने आपको जो दीक्षा नाम की दी है और उस नाम की कमाई करने के लिए बोला है, नाम की महिमा को समझाया है, बताया है। शास्त्रों में संतों ने, महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने सब इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि नाम से बढ़ के इस युग में कोई चीज़ नहीं है। पुराने ज़माने की चीज़ें थी, यज्ञ हवन थे, पूजा पाठ थे, तप साधना, दूसरी क्रियाएं थी, लेकिन कलयुग में तो सीधा का कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर हो गए पारा। गृहस्थियों के लिए कितना अच्छा है, हम समाज में रहने वाले हैं, समाज में जब रहते हैं, परिवार में जब रहते हैं, अनेक समस्याओं से जूझते हैं, लेकिन उन समस्याओं के दौरान जब भी कोई हमारा ऐसी बुरा वक्त आता है या विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं तो उसमें हमें किस चीज़ का सहारा मिलता है? नाम का सहारा मिलता है। और उस नाम के लिए हम गुरु के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, महापुरुषों के पास जाके अरदास लगाते हैं कि हमारी मदद करो। वैसे तो गुरु की कृपा से जिनको नाम की बख्शीश हुई है और जो गुरु के वचन की पालना करते हैं, वो नाम के महत्व को जो समझ जाते हैं तो उनके लिए नाम सब कुछ है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। नाम एक सहारा है, आसरा है, ओट है, वो हर प्रकार से इस जीव के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है और गुणकारी है। जितना गुण नाम में है, अभी ये शब्द जो मैंने ही बनाया था, ये मैंने किसी वक्त में नाम के ऊपर, नाम की महत्ता के बारे में बात सुनी थी। बात गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती थी, उस पत्रिका में वो बात थी जिसके बारे में नाम का महत्व था, इसलिए मैंने इसमें कहा कि हंसा भाई हो जाना नाम दीवाना। नाम दीवाना तो हो जाता है, तो उसका कहना ही क्या है? नाम तो अगर इंसान एक बार भी सच्चे मन से ले लेगा तो भी वो उसका फल देता है, सच्चे नहीं झूठे मन से भी अगर उसको ले लेगा तो भी उसको बहुत उससे फ़ायदा होता है। कैसे कि कहते हैं किसी ज़माने में दो भाई थे, एक धर्मपाल नाम था, दूसरे भाई का करमपाल नाम था। एक ही परिवार में एक माँ बाप की संतान थे, एक घर में रहते थे, एक जैसे संस्कार उनको मिले थे, लेकिन कर्म उनका जुदा जुदा था। हर जीव अपना अलग कर्म लेके आता है, जरूरी नहीं कि सबके कर्म बराबर हों। एक घर में पैदा होते हैं, एक माँ बाप के बच्चे होते हैं, फिर भी कर्म उनके जुदा जुदा होते हैं। इसी प्रकार से उनका भी था, एक उनमें प्रभु भगत था, जिस प्रकार से रावण और विभीषण थे, वो भी एक ही कुल में पैदा हुए थे, एक ही घर में थे। एक तो राम भगत था और दूसरा राक्षस था। एक धर्म के मार्ग पर चलता था, एक कुमार्गी था। एक पाप कर्मों में लिप्त था तो दूसरा पुण्य कर्मों में और दूसरों के हित और परोपकार में अपना जीवन लगाता था और राम राम के ही गुण गाता था। दूसरा राम को क्या कहता था, उनके क्या कहना, और इसीलिए उसने राम के नाम को कुछ ना समझने के कारण अपना सारा कुल का नाश कर लिया। इसी तरह से वो धर्मपाल और कर्मपाल भी थे। धर्मपाल धर्म का पालन करने वाला, साधु संतों की सेवा करने वाला, प्रभु में आस्था रखने वाला, पुण्य के कार्य करना, दान दक्षिणा देना, भंडारे भोजन भूखों को देना, लत्ते वस्त्र किसी को बांटना, ये परोपकार के काम और भलाई के बहुत नेक काम है।
जो इस लायक है उसको ये काम करने चाहिए। प्रभु ने उसको इस लायक बनाया है कि ताकि वो किसी को अपने हाथ से दे सके। कही है कि नारी जने तो ऐसा जने क्या दाता के सूर, नहीं तो रह बांझड़ी का जन्म गवावे नूर। अगर ये माताएं पुत्र पैदा करें तो ऐसा पुत्र पैदा करें, या तो दाता होना चाहिए, दानी होना चाहिए। दान धन का ही नहीं, दान वस्त्र का होता है, दान अन्न का होता है, दान अच्छे सेवा का होता है, दान प्रेम का होता है। दान किसी भी रूप में किसी को दो, वो दान है। दान एक प्रकार की दी हुई दात होती है। इंसान के पास जो होता है वो दूसरे के लिए अगर प्रस्तुत कर देता है, दे देता है, उससे बढ़ के कोई दान नहीं होता। तो वो तो एक ऐसा इंसान था कि जिसको देखने मात्र से शांति मिलती थी। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसके भाव उसके चेहरे से ही प्रकट हो जाते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी शांत चित्त, कोई कभी गुस्सा नहीं, कोई कुछ कह दे तो भी बर्दाश्त कर ले। लेकिन जो कर्मपाल था उसके सब उल्टे सीधे कर्म, शराब, कबाब और भी जितने भी वो गंदे कर्म कर सकता था करता था। भाई उसको समझाता, क्योंकि एक ही घर में रहने वाले दोनों विरोधी हो गए, एक संत सेवी और एक दुर्गति करने वाला इंसान, शराबी, कबाबी, कलाड़। उससे कहता कि भाई ये गलत बात है, ऐसा ना कर। लेकिन जब आदमी किसी को अच्छा रास्ता दिखाता है, समझाता है, तो उसको मूर्ख समझता है। लेकिन कर्म की मार रुका ना पुकार, जिसका कर्म गंदा होता है उसको लाख कोशिश क्यों ना करो फिर भी नहीं मानता, नहीं समझता। संत सब के लिए समान रूप से ज्ञान बांटते हैं, लेकिन उस ज्ञान के योग्य कितने लोग होते हैं और कितने उस ज्ञान को ले पाते हैं। हंस और बुगला एक ही मानसरोवर में रहते हुए एक बुगला तो मछलियों को और मेंढकों को ढूंढता फिरता है, और उसी में रहने वाला हंस मोतियों की तलाश करता है जो किसी को कष्ट नहीं देता। ये दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं, जुदे जुदे उनकी चाह है, जुदे जुदे उनके कर्म हैं। लेकिन एक कर्म ऐसा है कि उसको खुद के जीवन को बिगाड़ता है, दूसरों को परेशान करता है और वो उस पाप कर्म की सज़ा भोगता है। लेकिन एक तरफ वो इंसान है खुद अच्छे कर्म करता है, शांति से रहता है, दूसरों को भी सुख देता है, खुद को भी सुख प्राप्त होता है और हर प्रकार से उसे सुख और शांति मिलती है। क्यों? कि इंसान का कर्म उसको पे करता है। जैसा कर्म करता है इंसान वैसा ही उसको बदले में मिलता है। तो उस कर्मपाल को बहुत समझाता धर्मपाल, कहता है कि भाई ये तेरे गलत काम हैं, ऐसे काम करने वाले नरकों में जाते हैं, कष्ट भोगते हैं, दुनिया में मुड़ मुड़ के अंधे, लूले, लंगड़े, पागल बन के आते हैं। कितने उनको कष्ट और दुख होते हैं, आप देखते नहीं कि किस किस तरह से वो इस दुनिया में आके अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं, और इसके बाद भी उनको नरकों में जाना पड़ता है। आप संभलो। उसको ये कहता है कि तेरे जैसे बहुत आए उपदेश करने वाले, ये सुख तू ही ले लेना, तू ही स्वर्ग और बैकुंठ में विश्राम करना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो तुम। इसी तरह से करते जीवन चल रहा था। एक दिन अयोध्यावासी कुछ महात्मा लोग जा रहे थे, रास्ते में उसको वैसे ही मिल गए जैसे नानक साहब को मिल गए। नानक साहब को 20 रुपये देके, और मेहता कालूराम ने जो उनके पिताजी थे वो प्रभु की भक्ति करने में लीन थे, मस्त थे, दुनिया की चीज़ों में फंसना नहीं चाहते थे। उनके पिताजी उनको दुनिया के कामों में फंसाना चाहते थे कि कोई व्यापार कर ले ताकि इसकी जीवन अच्छी तरह से बीते। ये कोई काम करता नहीं है, सीखता नहीं है, ज़िंदगी इसकी कैसे गुजरान होगी। नानक साहब को अनेकों तरह, कभी उसको खेत में भेजा, कभी पशु चराने के लिए भेजा, कभी उसकी दुकान करवाई, तो कभी बिजनेस के लिए कहा कि ये ले 20 रुपये और तू कोई सौदा कर ले। बोला कि कैसे सच्चा सौदा करना, सच्चा सौदा नाम तभी से पढ़ा था। गए जाके देखा कि सच्चा क्या सौदा सच्चा हो सकता है। 20 रुपये बहुत थे उन जमानों में, 550 साल के करीब की बात है। 20 रुपये बहुत मायने रखते थे। आज का तरह से करोड़पति अरबपति नहीं थे। आज तो लाख 2 लाख देखोगे हर एक की जेब में मिल जाएंगे। पहले थोड़े दिन पहले ही लखपति आदमी ढूंढने से मिलता था, और उससे पहले तो 20 बहुत थे। तो 20 रुपये को लेके गए और साधुओं को उनका भंडारा दे के खिला के आ गए। उसके पिताजी कहने लगे क्या किया 20 रुपये का, क्या सौदा करके आया?
कि बोले सच्चा सौदा कर दिया। बोले कि सच्चा सौदा क्या सौदा किया? कि महात्माओं को भंडारा दे दिया, इससे सच्चा सौदा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो प्रभु के भगत हैं, राम नाम का गुणगान करते हैं, उनको जब दान दक्षिणा ये दी जाती है तो वो राम के भजने वाले, नाम के भजने वाले दिल से हमें जो आशीर्वाद देंगे, हमारे लिए जो उनके प्रेममयी वचन होंगे, उससे बढ़ के हमारे लिए और क्या होगा, वो हमें बहुत शांति देंगे, सुख देंगे। बोले अरे मूर्ख। तो इसी तरह से महात्माओं का मिलना हो गया। वो धर्मपाल को और महात्मा मिले, उनका महात्माओं का आना हो गया, उनको लेके आए घर में, उनके लिए भोजन तैयार करवाया। और जब वो भोजन जीम रहे थे उसी टाइम पे वो करमपाल बार से शराब पी के मस्त होके आया। उसके शराब के नशे में आके महात्माओं को देख के अमून जुनून बोलने लगा, महात्माओं को भी गंदा मंदा और खोटे मंदे वचन सुनाने लगा। घर वालों को तो कहता ही था, वो तो आदि थे बेचारे। वो तो अब क्या कहते हैं, वो शर्मिंदा तो बहुत हुए, उसको थोड़ा कह सुन के उसको भेज दिया, ऊपर का कमरा था उसमें भेज दिया। महात्मा लोग विवेकपूर्ण होते हैं, शांत होते हैं, धैर्यवान होते हैं, दिल में सहानुभूति होती है, हर इंसान में गुण होते हैं। इंसान बुरा नहीं होता, उसकी आदतें बुरी हो जाती हैं। हर इंसान में अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण भी हैं, लेकिन जिसमें जो पनप जाते हैं वो पनप जाते हैं। अच्छे गुणों को सहारा दोगे तो अच्छे पनप जाएंगे, बुराइयों को सहारा दोगे तो बुराइयां फैल जाएंगी। अब महात्मा लोग थे, वो उन्होंने सब बर्दाश्त कर लिया। खोद खाद धरती से है, काट बाट बन रहा, कटु बचन तो सज्जन से है, और से सहा नहीं जा। जमीन में कितनी खोद पाड़ करते हैं इंसान ने, जानवरों ने, पशुओं ने, पक्षियों ने, सब ने, हवा ने, पानी ने, सूरज ने, इस धरती माता को कितना कोई पाड़ता है, कोई तरेड़ डालती है, कोई उठा लेता है, कोई किधर डाल देता है, लेकिन शांत होकर ये सब कुछ बर्दाश्त करती है। महापुरुषों ने कहा कि खोद खाद धरती से है और काट बाट बन रहा, बनों को जितना काटते रहते हो फिर पैदा हो जाते हैं, फिर पेड़ के पेड़ कितने उगाते हैं उसमें। तो कि काट बाट को वो बर्दाश्त करते हैं जैसे धरती खोद खाद को बर्दाश्त करती है, और कटु वचन को सज्जन पुरुष ही, महापुरुष, संत लोग, प्रभु भगत ही बर्दाश्त करते हैं। और से कटु वचन नहीं। दुनियादारों को एक कहोगे तो तुम्हें 10 सुननी पड़ेगी, 10 सुनाओगे तो लड़ाई होगी, लड़ाई में कत्लेआम तक मर जाते हैं और बड़े से बड़े पाप कर जाते हैं। बर्दाश्त में बहुत गुण हैं। धैर्य रखना चाहिए, और अपने धैर्य की परीक्षा वक्त जब बुरा आता है तब देखनी चाहिए। रामायण में लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। कि ये चारों चीज आपातकाल के टाइम पे आदमी को उनकी परीक्षा करनी चाहिए। धीरज धर्म की पालना जब देखी जाती है इंसान को, विपरीत परिस्थितियां बड़े से बड़े योगी को, संत को भी विचलित करके रख देती हैं। लेकिन जिन्होंने नाम की ओट और सहारा लिया है, जिन्हें प्रभु के दर्शन पाए हैं और उस सत्ता और शक्ति से जुड़ गया, वो उनको कुछ गिनता नहीं है। वो कहता है इनकी बुद्धि पर तरस खाओ, इनको ज्ञान नहीं है, ये बेवकूफ़ है, ना समझ है। वही किया संतों ने। संतों ने कहा, उसका भाई रोने लग गया धर्मपाल कि महात्मा क्षमा करना। बोले कि वाह, तेरी क्या गलती है इसमें? तेरे को पाके तो हम गदगद हो गए, तुमने हमारी आत्मा को शांत किया है, भोजन दिया, दक्षिणा दी और वस्त्र भेंट किए, घर में लेके आया, आदर सम्मान इज्जत दिया। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? मात्र साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो धन का भूखा फिर सो साधु नाही। हम धन के भूखे नहीं हैं, भाव के भूखे हैं। तुम इतनी इज्जत और सम्मान हमको दे दिया, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बोला कि मैंने तो दिया, लेकिन ये भी तो मेरे ही कारण हो गया। बोला कोई नहीं, चिंता ना, इसको भी हम देखेंगे। कहने लगे मैं मिलूं जाके। बोला जी क्या मिलना है, छोड़ दो। नहीं, बोला नहीं, मिलूंगा जरूर। उनको छोड़ के जो आत्मा था, अच्छा हट्टा कट्टा मजबूत था। संसारी लोग तो रोगों के कारण, बीमारियों के कारण, विषयों के कारण कुछ नहीं रह जाता, उनमें ख़त्म होते हैं। लेकिन महात्मा था जिसका मन पर, बुद्धि पर, शक्ति पर, सब उनके चीज़ें काबू में थी।
और जाके और फिर वो एक शराबी के सामने जाके उनने दरवाज़ा उसने बंद कर लिया, ऊपर जाके वो आराम से लेट गया। महात्मा ने दरवाज़ा खटखटाया, नहीं बोला। 2-3 बार महात्मा ने कहा कि दरवाज़ा खोलो, गुस्से में आके उसने खोला। खोलते ही कहने लगे बैठ जाए यहाँ पे। महात्मा से बोला क्यों बैठ जाए, मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूं। बोला कि चुपचाप बैठ जाए यहाँ पे। बोला कि अब तो मैं तुझे महात्मा की तरह से समझाता था, अब तुझे मैं सुधारक की तरह से समझाऊंगा। अब कहाँ ज्ञान थी, शराब भी था, ऐसे ही कभी भूखा कभी शराब ने उसको कर रखा था। उसको बलपूर्वक बैठा के कहने लगे कि बोल राम। बोला क्यों राम बोलूं? बोला अगर नहीं बोलेगा तेरी गर्दन तोड़ूंगा, मैं यहीं तोड़ूंगा। ये राम नाम की सुमरण की बात बताता हूँ। हम रात दिन सुमरण करने वालों के हालात क्या हैं। और उसने महात्मा ने उससे कहा कि बोल राम। बोला कि राम क्यों बोलूँ मैं? बोला नहीं बोलेगा तुझे बताऊं। उसने सोचा भाई महात्मा तो तेरे से ताकतवर है, अगर ये सच में ही तेरी गर्दन ना दबा दे। गर्दन उसने महात्मा ने पकड़ते ही कहने लगा मैं एक बार बोलूँगा। बोला एक बार ही बोल दे, लेकिन बोल तू राम। उसे राम बुलवाया। उसने एक बार की बजाय 2 बार बोल दिया। एक बार बोला, मुंह से राह निकला। बोला अच्छी तरह बोल। दोबारा बोला तो राम बोला उसने। बस इतनी सी बात थी। राम बुलवाया, मर्जी से नहीं बोला उसने। राम का महत्व, राम की शक्ति को जानो। क्या बात कह रहा हूं मैं। महात्मा तो उसको छोड़ के चल दिए, कुछ नहीं बोला उसके बाद में। कुछ दिन के बाद में तो उसका तो जीवन यही था। कहते हैं कि जीव जब मर जाता है तो इसकी पेशी धर्मराज के यहाँ लगती है। मैं थोड़ा दूसरी तरह से कह देता हूं कि जो धर्म के कार्य करते हैं उसकी पेशी धर्मराज के यहाँ लगती है, और जो गंदे मंदे कर्म करके जाता है उसकी पेशी यमराज के यहाँ लगती है। जो नेक और पुण्य के काम करके जाता है उनके फैसले धर्मराज और धर्मदूत उसको लेने के लिए आते हैं, और जो पापी दुष्ट कर्म करते हैं उनको वो लोग जो यमदूत हैं वो यमराज की सेना वो लेने के लिए आते हैं। लेकिन जब जीव जाता है तो उनका लेखा जोखा देखा जाता है कि दुनिया में इस जीव ने क्या क्या कर्म किए, और जो कर्म किए हुए होते हैं उससे पूछा जाता है जीव से कि बोलो तुझे जो कर्म किए उन कर्मों का फल तेरा तुझे अभी चाहिए, वो चाहिए अभी मिलेगा तुझे, बोल कब चाहता है। तेरे कर्म 2 प्रकार के हैं, एक गंदे कर्म है, एक अच्छे कर्म है। अगर तेरे अच्छे कर्म हैं वो थोड़े हैं तो कहता है तेरी मर्जी है, तू बोल इनका कब चाहता है, पहले लेना चाहता है या बाद में। वो भी चाहते हैं कि जो थोड़े उनको भुगतवा के फिर उसी कर्म में डाल दिया जाए, वो लगातार उसके चलते रहेंगे। अगर उसके बुरे कर्म थोड़े हैं तो उसको बुरे कर्म पहले भुगतवा के फिर स्वर्ग बैकुंठ जो उसको देना होता उसमें अपने कर्म भोगते हैं। जब कर्मपाल वहाँ गया तो उसका लेखा जब देखा गया तो कहने लगे कि बोले कि देखो भाई इसका, वह सेकंडों में देखते हैं। सेकंडों में देख के बता दिया कि इसने तो जिंदगी में 2 बार राम का नाम लिया है, राम का नाम इसने लिया है 2 बार, चलो इसको अभी उसका फल दे देते हैं। लेकिन जिस महात्मा ने उसको राम का नाम लेके कहा था ना, उसको कहा था कि एक काम करना कि राम का नाम दे दिया, ये राम के नाम को कभी बेचना नहीं, ये राम के नाम को कभी बेचना नहीं। अब वो तो शराबी आदमी था, उसको क्या पता था, उसने बाद में ना कोई कि राम के नाम का कोई बिजनेस थोड़ा करना था, कहाँ समझ में आती है। ये तो जो आदमी रात दिन इसमें लगे रहते हैं उनसे भी भूल चूक होती रहती है। कहने लगे कि जी मेरे जो अच्छे कर्म उसका मुझे पहले ही फल दे दो। बोले देखो भाई अच्छे फल क्या है। बोला जी 2 बार राम का नाम लिया था। बोले अच्छा राम के नाम के बदले में बोल क्या चाहिए तुझे, इसके बदले क्या मिलेगा। महात्मा की बात याद आ गई उसको। अरे इसलिए महात्मा के वचन में ताकत होती है, और इसीलिए कहते हैं कि महापुरुषों की वाणी को समझ ले, उन पर इतबार कर ले और उसके वचन की पालना कर ले तो जीव का जीवन सफल हो जाता है। उसको महात्मा की बात याद आ गई। उसको ये कहा गया था कि भाई
नाम को बेचना नहीं। बोला कि मैं इसकी कीमत क्या बताऊं, राम के बदले में आप मुझे क्या दोगे, आप दो, इसके बदले में क्या दोगे। अब धर्मराज चक्कर में पड़ गया, नाम के बदले क्या दूं, राम के नाम के बदले में क्या दे सकता हूं इसको। जब समझ में नहीं आया, इंद्र को बुलाया, देवताओं के देवता को, देवराज इंद्र पहुंचे वहां पे। बोले क्या उलझन है। बोले कि उलझन क्या है, एक आदमी है जिंदगी भर जिसने पाप खोटे कर्म किए हैं, 2 बार राम का नाम लिया है। मैंने उससे पूछा कि उसके बदले में क्या चाहते हो। कहने लगा कि राम के नाम के बदले में मैं क्या बताऊं क्या चाहता हूं, आप दो, मुझे क्या दोगे। बोले राम के बदले में तो क्या दे सकते हैं। बोला कि समझ मुझे भी नहीं आई। देवराज इंद्र भी लड़खड़ा के कहने रहे कि राम के बदले में हम क्या दे सकते हैं, उसकी कीमत कैसे दे सकते हैं। बोला मेरी समझ में नहीं आती, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। कर्मपाल को सजा के ले गए अपने साथ। अब देवताओं के साथ में जाना है तो ये थोड़ा कि उसको ऐसे ले जाए। ब्रह्मा जी बैठे हुए आराम से, ब्रह्मा जी बोले कैसे कहने लगे कि आप भी का समाधान करो कि ऐसी उलझन होगी। कहने लगे भाई ये तो मुश्किल बात है, मेरी भी समझ के बाहर है। बोला ये तो महादेव जी के पास जाओ, वो ज़्यादा जानते हैं। अब महादेव जी के पास पहुंचते हैं क्योंकि वो भोला है, वो कोई न कोई जुक्ति निकालेगा। मेरी भी समझ में नहीं आता कि राम के बदले और नाम के बदले इसको क्या दिया जाए। राम के नाम के बदले क्या दिया जा सकता है। राम के नाम की कीमत थोड़ी होती है। नाम कभी बेचा और खरीदा थोड़ा जाता है। उसके गुणों का बखान थोड़ा कर सकता है। उसकी कोई सीमाएं और लिमिट नहीं है उसमें कितने गुण हैं। लेकिन वो गुण गौण हैं। प्रकट कब होते हैं, जब कभी हम करते हैं तो फिर कहते हैं हाँ ये तो प्रभु ने बहुत अच्छा किया। कभी कभी इंसान की बुद्धि में नहीं आती वो बात है। देवता लोग जब नहीं समझ पाए, इंसान क्या समझेगा, ये तो काल और माया का जीव है, अंधा है। कहने लगे भाई, महादेव जी को बुला के कहने लगे जी मैं भी इसका मतलब नहीं समझा। जब समुद्र मंथन करके उससे हलाल जो निकला था, अमृत को छोड़ के जो हलाल था, उसको भी मैं जब पीने लगा तो रा कहा था तो उसको मैं पी गया था। मैं कहा तो मैंने कंठ में ही रोक लिया था, अब तक नीला पड़ा है। राम के नाम की कीमत मैं कैसे बता सकता हूँ और क्या दे सकता हूँ। बोला ये तो उसी के पास चलो, श्री राम के पास, ये तो उनका नाम है, वही बता सकते हैं। अब ले जाके सब के सब पहुँचे। श्री राम देख के कहने लगे सब देवता कैसे इकट्ठे होके आए हैं। और उसको देखा, बोले कहने लगे कहो कैसे आए। कहने लगे जी हम तो बहुत एक उलझन में फंस गए हैं, ये आपके नाम का बदले में इसको क्या दें। अब श्री राम भी कहने लगे नाम के बदले में क्या दें। बोले इसको तो मेरे को दो, आ भाई। उसको लेके अपने गोद में बिठा लिया। गोद में बिठा लिया, फिर कहने लगे बोलो। बोला जी बताओ आप कुछ। बोला नहीं समझे आप लोग, इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं जानता हूं कि इसके बदले में क्या दिया जाए। कि एक बार जो खुटकर्मी पाप कर्मी पूरी जिंदगी भर जिसने पाप जुल्म अत्याचार किए हो, शराबी कबाबी हो, मांस मछली अंडे खाए हो और दुष्कर्मी हो, और जितने भी बुरे कर्म होते हैं सब जिसने किए हों, और 2 बार नाम जिसने लिया था उसको खुद श्री राम ने बोला जब अपने गोद में बैठा रखा है तो उस नाम की महिमा तो मैं भी नहीं जान सकता, मैं भी नहीं कह सकता। जब कही ये बात रामायण में आती है, कहाँ लग गए कहूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, रामन एक तापस तिरिया त्यारी, नामन कोटि खल कुमत सुधारी। नाम की महिमा, ये तो बात इस पे आई कि नाम की कितनी महिमा है। उस नाम पर यकीन और विश्वास अगर हमारा दृढ़ हो, अगर हमारे हृदय में उस नाम को हमने ऐसे जमा लिया, बैठा लिया है कि नाम हमारे साथ सब काम करता है, जो पापियों को तैरने वाला, दुखों को हरने वाले, बड़े से बड़े खोटे मंदे कर्म हैं उनसे निवृत्त करके हमें
सुख और गुणों से भरपूर कर देने वाला, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशी, सब चीज़ें वो नाम ही देने वाला है। जिसको नाम मिल जाता है, जो नाम को सच्चे दिल से याद करेगा, तो उसका अंदाज़ा आप लगाओ। सच्चे दिल से नाम की अरदास की जाती है। नाम जबान से नहीं जपया जाता, नाम माला के द्वारा नहीं जपया जाता। मन सांसों सांस में, अंतर में उसकी ऐसी साधना होती है कि अपने विचारों और ख्यालात को एक जगह पर रोक के और सब दुनियावी पदार्थों, चीज़ों की ओर से ख्याल हटा देते हैं और सिर्फ नाम में रह के नाममय हो जाते हैं। तो हर चीज़ हमें राम ही राम, नाम ही नाम नज़र आती है। और फिर दुनिया की चीज़ों से इतना ही वास्ता रहता है कि ज़रूरत के मुताबिक उनका ख्याल करते हैं, बाकी तो उन चीज़ों की हमें इतनी ज़रूरत नहीं रहती। अरदास भी जब सुनी जाती है, जब सच्चे मन से ही करते हो, मन के अंदर शक्ति है। प्रभु ने ऐसा विधान रचा है कि सब कुछ बनाने के बाद में इंसान को में ही बंद करके, इंसान को ही ताला लगा के चाबी भी इंसान को दे रखी है। इस शरीर को, ये हमारा सबसे बड़ा सेवक है। शरीर की तंदुरुस्ती को रखना, इनको अच्छी तरह से खान पान सफाई से रखना और इसको अच्छे गुणों से सुसज्जित नहीं करते तो हमें ये क्या देगा। प्रथम भक्ति शरीर की करनी है। शरीर से बढ़ के हमारा अच्छा सेवक कोई नहीं है। अगर तुम रोगी हो गए, इसको ठीक तरह से खान पान नहीं दिया, टाइम पर इसको ज़रूरत की चीज़ें हैं नहीं दी, तो शरीर बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बुरी आदतों में पड़ के कितने लोगों के जीवन कितने दिन चले हैं। जिन्होंने इस जीवन को, शरीर को ठीक रखा, उनसे सेवा लेते रहे, कितनी लंबी लंबी जीवन उन्होंने जिए। जीने का कारण क्या था कि उन्होंने इस सेवक की सेवा को लेने के लिए इसकी खुद की सेवा की, और इसके अंदर ही सारी शक्तियां समाई हुई हैं। ये तो चलो और पुरानी बात होगी। सच्ची अरदास और प्रेम की और कहानी सुना दूं मैं। नानक साहब की कुल में ही छठे गुरु हरगोबिंद साहब हुए हैं, और उससे पहले 5वें गुरु की बादशाही में भाई त्रिलोका सिंह गजनी के बादशाह की सुरक्षा की पार्टी में था। गजनी के बादशाह थे, वो राजा उस टाइम में रखते थे सुरक्षा के लिए अपनी गश्त 10-20 आदमी। तो उसमें सरदार जी थे त्रिलोका सिंह। तो उस ज़माने में तलवार रखते थे, बंदूकें तो बहुत कम बाद में आई हैं, लेकिन वो तलवार रखते थे। और उसने एक बार शिकार करने के लिए जंगल में गया तो उसने एक हिरनी को मारा। तो हिरनी के गर्भ से 2 बच्चे थे बेचारे, वो भी मर गए। अब इंसान के दिल में दोनों चीज़ हैं, पाप कर्म भी इसी में बसते हैं, धर्म भी है, पुण्य भी है। दया जब इसके प्रकट होती है तो क्या किस घटना से हो जाए। उसको देख के हैरान हो गया कि मैंने हिरनी को मारा था, 2 बच्चे अकारण इनकी मौत हो गई बेचारों की, कि मैं अगर ये हथियार नहीं रखता, मैं शिकार नहीं करता, तो ये जुल्म नहीं होता। बोला कि आज से मैं प्रण करता हूं कि मैं कभी तलवार नहीं रखूंगा, ना कभी शिकार करूंगा। मन बदल गया। ये चीज़ उससे घटित हुई, उसका मन बदल गया कि आइंदा के लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब सब उसके जो राजा बादशाह की सुरक्षा में थे, सबके पास तलवारें थी। सब उनको खाली टाइम होता चमकाते थे, सफाई करते थे। लेकिन त्रिलोका एकांत में जाके करता था, उसने वो तलवार रखनी छोड़ दी। एक हत्था जो जड़वा रखा था और उसके अंदर काठ की तलवार रखता था। किसी ने शिकायत कर दी कि बादशाह आप सुरक्षित नहीं हो, ये भाई त्रिलोका जो है ये तलवार काठ की रखता है। बादशाह ने जब ये बात सुनी तो बहाने से कह दिया। एक दिन सब उनसे कहने लगे, जितने सुरक्षा कर्मी हैं कल को अपने हथियारों की चेकिंग करवाना। अब भाई त्रिलोका को मुश्किल हो गई कि ये तो कोई न कोई बात ऐसी होगी, लेकिन जब इंसान पर मुसीबत आती है ना, फिर ये याद करता है अपने इष्ट को, गुरु को, प्रभु को, नाम को। जो भी ये सहारा, जो भी जानता है, ज़रूरी नहीं जो जानता ही नहीं वो किसका क्या सहारा लेगा, लेकिन जो नहीं जानता वो भी खुद का नहीं तो किसी दूसरे को याद कर लेगा।
कि हे भगवान अब तो वो गुरु मेरा काम कर दे। कहते हैं वो सब के काम करता है, सुनी हुई बातें हैं, किसी को लड़के दिए हैं, किसी का कोढ़ दूर किया है, किसी के मुर्दे को जिंदा किया है, किसी को किसी तरह बचाया है, तो मेरा भी वो कर दे। उसको याद आती है। लेकिन वो तो गुरु भगत था, गुरु अर्जन साहब से दीक्षित शिक्षा उसने ले रखी थी, और जो टाइम मिलता था, सिख तो अपने धर्म के पक्के होते हैं, सेवा, भक्ति, प्रेम, दया, साधना नित्य नेम से करते हैं, अपने कर्म से कभी विचलित नहीं होते। इसीलिए वो अनुशासन और धर्म में पक्के। आज से नहीं, ये तो जंगलों में रहने वाली वो जाति थी कि बड़े बड़े विदेशी आक्रमणकारियों के दांत खट्टे कर दिए, जबकि घर भी नहीं थे इन्होंने, इनके घर घोड़ों की पीठ पर होते थे। बड़े बड़े बादशाह जो मध्य एशिया से आने वाले तैमूर लंग जैसे थे, उनको यहाँ से भजाया इन्होंने, उनको लूट लिया, उनका खजाना तक छीन लिया था यहाँ से। वो यहाँ से छीन के लेके जा रहे थे, लेकिन इन्होंने वहाँ छीन लिया। इसी तरह से भाई त्रिलोका को जब ये हुई और उनकी चेकिंग के लिए बुलाया गया, सबके जब हथियार चेक करने लगे, सब ने दिखाए। अब क्या अरदास करता है त्रिलोका, कहता है दोनों आंखें बंद करके अरदास करता है कि गुरु महाराज कृपा करना, गद्दी पर विराजमान हरगोविंद साहब उस समय थे कि मेरी पीढ़ी के बादशाह, गरीबों के सहायक, नियोटियों के और गरीबों के मददगार, दुखियों के दुख दूर करने वाले कृपा करना। अगर मेरी नौकरी गई तो मेरा गुजरान कैसे होगा, मेरे पास तो काठ की तलवार है। सबको बारी बारी से बुलाया गया, बादशाह के सामने अपनी अपनी तलवार उन्होंने दिखाई। लेकिन जो उसने अरदास की, अरदास 1 मिनट में पहुंची, 1 मिनट नहीं लगाई। कहाँ? गजनी से लाहौर में, अमृतसर में। गजनी से अमृतसर में उसकी अरदास 1 मिनट में पहुंची। संगत बैठी हुई थी, हरगोविंद साहब अचानक खड़े हुए और जो स्याही तलवार थी उसको निकाल के और संगत के सामने ऐसे लहराए और लेके काफी देर तक खड़े रहे। संगत हैरान कि अकारण कोई बात नहीं, कोई कारण नहीं, गुरु महाराज ने क्या कौतक किया। कुछ अपने अपने अंदाजे लगाते कि क्या लीला है। उधर उसी टाइम पर भाई त्रिलोका सिंह ने जब तलवार दिखाई तो ऐसे लिस्कारे, उसे काठ की तलवार नहीं, ऐसी फौलादी तलवार नजर आई कि सबकी आंखें चुंधिया गई। और गजनी के बादशाह ने उसको कहा कि इतना अच्छा तलवार रखने के लिए तुझे मैं इनाम देता हूं, और उनको सबसे मुख्य सुरक्षा कर्मी बना दिया। कहाँ काठ की तलवार रखने वाला, जो सच्चे दिल से प्रभु की अरदास करता है, उसको याद करता है, उसके नाम को जपता है, पल की देर नहीं लगाता, प्रभु उसको संभालता है। उधर संगत ने जब पूछा कि इसका मतलब क्या था, हम समझे नहीं। कहने लगे कि एक सेवक की ऐसी पुकार थी, उसको वो भीड़ है, उसमें उसको ज़रूरत थी अब ऐसे काम की, उसकी संभाल करने के लिए जाना पड़ता है। जब जब भक्तों को ऐसी ज़रूरत पड़ती है, सच्चे दिल से अरदास करते हैं, तो प्रभु उनकी संभाल करता है। अभी भी इसी वक्त में हमारी भी संभाल हुई कि नहीं हुई, तो ज़रूरी नहीं है कि अरदास दुखी आदमी करे। अरे अगर सुख में भी जो इंसान अरदास करेगा, सच्चे दिल से प्रभु की भक्ति करेगा, नाम का सुमन और जाप करेगा, तो उसको कितने सुख प्राप्त होंगे। दुख में तो तुम करोगे तो तुम्हारा दुख काटने के लिए अरदास की है, लेकिन अगर सुख में याद करोगे तो तुम्हारे सुख को बढ़ा देंगे, सुख को बढ़ाने के लिए की जाती है। सुख का टाइम हो तो ये अरदास क्या करो कि मालिक ये अवसर सबको देना, सबको सुख देना, और जब बुरा वक्त होता है तो उस टाइम में अरदास करना। सुख के टाइम में जब शुक्राना करो और दुख के टाइम में अरदास करो, वो मालिक हाजिर नाजिर होकर आपकी सब ज़रूरतों को, सब मन की इच्छाओं को पूरी करता है। आप लोग सत्संगी हो,
इतना जोर लगाया जाता है, इतनी प्रेम से आपको ये बातें बताई और सिखाई जाती हैं। ये कहानियाँ झूठी नहीं हैं। उन वक्तों में, अब कह दो वक्त थे, वो वक्त कहीं नहीं गए हैं। धार्मिक आदमी के लिए अब भी धर्म है, अब भी पुण्य है, अब भी दया है, अब भी नाम में वही शक्ति है, कायम है वो सारी चीज़ें, अगर करना चाहते हो तो। जो नहीं करना चाहते वो लाख बहाने लगाया करते हैं, अपनी दुर्बल सोच और बुरे विचारों को प्रकट कर देते हैं। अब इन दुर्बल विचारों को कभी स्थान नहीं देना चाहिए। हिम्मत मर्द मददे खुदा, जब हिम्मत तुम जुटाते हो, खुदा तुम्हारे साथ है, दूर है नहीं। लेकिन खुद हिम्मत हार जाओगे, तुम्हारी कोई मदद करने वाला कहीं नहीं होगा। इसलिए हिम्मत कहाँ से होगी? तुम्हारे अपने शरीर से होगी। सारी शक्तियों का भंडार और स्रोत तुम्हारे पास तुम्हारा अपना शरीर है। इसको सही रखो, सलामत रखो, अच्छा रखो, तंदुरुस्त रखो। इसको अच्छे खान पान से, इसको टाइम के अनुसार जो चीज़ की ज़रूरत होती है, समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर खाना, सफाई का करना, और जितनी इसको भूख प्यास है उन चीज़ों को पर्याप्त रूप में इसको दे के तंदुरुस्त और स्वस्थ रखोगे तो ये तुम्हारी पूर्ण रूप से सेवा करता चलेगा। और जब ये स्वस्थ होगा तो इसमें मन भी स्वस्थ होगा। दूसरा नंबर मन का होता है। उस मन की तंदुरुस्ती हमेशा नाम से हुआ करती है। एकांत में बैठ के उस नाम को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने के लिए नाम का सिमरण किया करो, ध्यान किया करो, एकाग्रचित होके प्रभु में, गुरु में, जो तुम्हारा इष्ट है, जिससे तुम्हें दीक्षा, शिक्षा, उपदेश मिला है, उनको याद करके अपने मन को उनमें ठहरा दो। और जब उनमें ठहराते हो, दूसरी किसी चीज़ को प्रवेश ना करने दो। उनके लिए पूरा दिन, पूरा समय सोचते हो, करते हो और उनमें रचे पचे रहते हो, लेकिन कुछ समय जो उनके लिए लगाते हो वो उन्हीं के लिए समय दो। और उसी के समय देने के कारण तुम्हारा मन ताकतवर होगा, शक्तिशाली होगा, ये शुभ कर्मों में लगेगा, क्योंकि प्रभु के नाम का ये गुण है। अगर इसको खाली छोड़ा, ऊट पटांग विचार इसमें लेके आए, दुनियादारी की चीज़ों के बारे में उलझते रहे, वो उलझता ही चला जाएगा, फंसाता ही चले जाएगा, भाग जाएगा, बाहर निकाल लेगा, आपको भी निकाल लेगा। इसलिए दूसरा नंबर उसका है। लेकिन तीसरा चीज़ की जो तुम्हें शक्ति देने की ज़रूरत है वो तुम्हारी रूह और आत्मा है, जिसको तुम रूहानी दौलत शक्ति कहते हो। उस रूहानियत के लिए शरीर की तंदुरुस्ती और मन की तंदुरुस्ती दोनों की आवश्यकता है। संसार के पदार्थों की ओर कितने भी भागते रहोगे, वो पदार्थों में सुख होता तो सब लोग कह के जाते, वो कह उन चीज़ों का किसी ने भी आज तक किसी ग्रंथ में, पंथ में, महात्मा ने, संत ने, फकीर ने ये कहा कि तुम धन जोड़ के जाना, ये किसी ने कहा कि तुम इन चीज़ों का संग्रह करके जाना, वो तुम्हें सुख देंगे, तुम्हें बचा लेंगे, परलोक में बचा लेंगे, तुम्हारे कर्मों को ठीक कर दे। कोई कुछ नहीं करता, तुम्हारे कर्म तुम ही ठीक करोगे। उनको ठीक करने का एक ही तरीका है, वो है नाम का सुमन करना और ध्यान करना। उसी नाम की महिमा मैंने इस शब्द में गाई भी थी और बताई थी। उस नाम में क्या क्या गुण हैं और उस नाम का गुण जो स्वयं प्रभु ने गा सके, उसका महत्ता और उन गुणों का बखान हम क्या करेंगे। उसके नाम में कितने कितने गुण हैं, उनका अनंत अपार है, कोई पार ही नहीं है। राम नाम के लेत हिर होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़त पुरानी घास। जिस प्रकार से कहा कि छोटी सी चिंगारी लाखों मन ढेर लकड़ियों को खाक बना देती है जला के, उसी प्रकार से छिन मात्र के लिए भी प्रभु के नाम में एकाग्रचित होकर अगर उसका सुमरण किया जाता है तो आपके जन्म जन्मांतरों के, कोटि जन्मों के जो पाप का ढेर, पाप के अंबार लगे हुए हैं, उनको जला के ढेर कर देंगे और आपको उनसे मुक्त करके सदा के लिए उस प्रभु के चरणों में वास और ठहराव देंगे, जिसके कारण तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और दुनिया से आने जाने का ये सिलसिला, जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा। गुरु महाराज का ये उपदेश है, उनकी शिक्षा है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। ये गुरु महाराज का दिया हुआ जीवन है। मैं मानता हूँ मेरा जीवन मेरे गुरु का दिया हुआ जितना मेरा था वो मैंने जी चुका था, लेकिन जिस दिन से गुरु की शरण में आया था ये जीवन गुरु का था। गुरु
ने सब कुछ दिया, सब कुछ कर दिया और सब कुछ दिखा दिया। अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम भी देख लोगे, लेकिन तुम अगर देखना चाहते हो तो इतना तप करना, त्याग करना और साधना करना अगर तुम सीख जाओगे, तुम भी इसी जीवन में सब कुछ पा जाओगे और सब ये खेल समझ में आ जाएगा। जीवत समझो, जीवत बुझो और जीवत मुक्ति निवासा, मोए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। जीते जी अगर तुम्हारी समझ में ये नहीं आया कि तुमने क्या पा लिया, क्या कर लिया, तो मैं कहता हूँ सब मिथ्या है। आडंबरों में भक्ति नहीं है, पाखंडों में भक्ति नहीं है, किताबों ग्रंथों में भक्ति नहीं है, तिलक चढ़ाने माला फेरने में भक्ति नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में मत्थे रगड़ने में भक्ति नहीं है, मन को साधने में सच्चे दिल से प्रभु को अपने हृदय के बसाने से उसमें प्रेम, दया और भक्ति को जब भरपूर कर लोगे, उसमें मुक्ति है, उसमें प्रभु की शक्ति तुम्हारे अंदर काम करती है। सब कुछ प्रभु ने हमें बख्शा हुआ है। एक इतना अच्छा प्रारूप इंसान का बना के जो हमें दिया है, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, इससे बढ़िया चीज़ ना कभी तुम्हें मिली और ना आगे मिलने की गुंजाइश है। इसलिए ये अवसर पाया है, इस अवसर को पाके गुरु की दी हुई शिक्षा को भुनाओ, उसका सच्चा सौदा करो, इस जीवन को सफल करके जाओ तो ही तुम्हारा जीवन सार्थक है। नहीं तो दुनिया में आना बेकार है। लाखों कीड़े मकोड़े मरते हैं, उनकी तरह से अगर जीवन बिताया तो क्या जिए। पर उपकार करके दूसरे के हित के लिए अगर जियोगे तो तुम्हारा जीवन लोगों के लिए एक उस चिराग की भांति होगा जो अंधेरे के अंदर प्रकाश दिखा देता है और उनके अज्ञान को मिटा के इस संसार से छुटकारा दिला के सदा के लिए अमरता प्रदान करता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको सबको सुख दे, शांति दे, खुशहाली दे और भक्ति में आपके मन को लगाए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। राधा स्वामी। नमो नमो सत्य गुरु नमो, नमन करूं जी हर बार, चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करूं बिनती, चरण निवाऊं सी, सतगुरु तारा चंद महाराज, नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे, दया के दाता हो भेद यगम के जी, मैं अपराधी जन्म का, लक्ष्य के भरा विकार, तुम साहिब दुख भंजना, मेरी करो संभाल, तुम राखो तो मेरी रह, छोड़ो तो बह जा, सतगुरु मुझे को राखी
चरण कमल की छां। श्री राम नाम पूंजी पल बांधो रे मना। श्री राम नाम पूंजी पल बांधो, पल बांधो रे मना, पल बांधो रे मना। श्री राम नाम पूंजी पल बांधो रे मना। धुर बांधी प्रहलाद बांधी जाट रे धना। धुर बांधी प्रहलाद बांधी जाट रे धना। मीरा ने तो ऐसी बांधी, मीरा ने तो ऐसी बांधी, मीरा ने तो ऐसी बांधी पर पाए काना। श्री राम नाम पूंजी मना। श्री राम नाम पूंजी पल बांधो रे मना। पल बांधो रे मना, पल बांधो रे मना। श्री राम पूंजी पल बांधो रे मना। पीपा और रविदास बांधी सबरी और सदना। पीपा और रविदास बांधी सबरी और सदना। दास तो कबीरा बांधी, दास तो कबीर बांधी ताना रे तना। श्री राम हम पूंजी पल बांधो रे मना। श्री राम नाम पल बांधो रे मना, पल बांधो मना। श्री राम नाम पूंजी पल बांधो। जन्म का गरीब रे सुदामा ब्राह्मणा। जन्म का गरीब रे सुदामा ब्राह्मण। मुट्ठी चावल चाब के, मुट्ठी चावल चाब के धन दिया रे घना। श्री राम हम पूंजी पल बांधो रे मना। श्री राम नाम पूंजी पल बांधो रे मना, पल बांधो रे मना। श्री राम नाम पूंजी पल बांधो रे मना। अजामिल से अधम उतारे पतित घना। अजामिल से उधारे पतित घना। श्याम सूर शरणागत आए बख्शो मेरे गुना। श्री राम नाम न बांधो रे मना। श्री राम पूंजी पल बांधो रे मना। पल बांधो रे मना, पल बांधो रे मना। श्री राम हम पूंजी पल बांधो रे
नमः श्री राम कुंजी पल बनोरे नमः राधा स्वामी।